पावर बीआई की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना सीखेंगे। ओके। सो इस तरीके से मेरा मैप क्रिएट हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो डेटा है, एंटायर जो डेटा है, वो प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग मुझे दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ क्या क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्लाइसर क्रिएट करता हूँ। इस स्लाइसर को मैं थोड़ा एडजस्ट करूंगा। अब यहाँ पे ये जो स्लाइसर है, ये प्रोडक्ट कैटेगरी पे है। तो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा प्रोडक्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे देखो, ये मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट योर विजुअल्स और यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग। तो मैं यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग पे जाऊंगा और बाय डिफॉल्ट स्टाइल जो है वो वर्टिकल लिस्ट है। तो इसको आप टाइल भी कर सकते हो या फिर उसको ड्रॉप डाउन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिलहाल सिलेक्ट करता हूँ ड्रॉप डाउन। अब ये ड्रॉप डाउन सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो फॉन्ट वगैरह है वो मुझे चेंज करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वैल्यूज, और वैल्यूज में ये जो है ये मेरा वैल्यूज है, तो मैं उसको इंक्रीज करता हूँ उस फॉन्ट साइज को। उसके बाद इसको बोलूंगा बोल्ड, और इसका जो फॉन्ट कलर है वो ब्लैक। आपको अगर पैडिंग उसका चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह को मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा बैकग्राउंड इस टाइप का चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो ये मेरा बैकग्राउंड वगैरह चेंज हो गया। अब मुझे उस स्लाइसर के एंटायर बैकग्राउंड को चेंज करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जनरल इफेक्ट है, उसमें बैकग्राउंड है ऑन, मैं उसको कर देता हूँ ऑफ। उसके बाद ये जो टाइटल है, ये जो है प्रोडक्ट कैटेगरी, इसको मुझे चेंज करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा विजुअल्स, और विजुअल्स में जाने के बाद यहाँ पे स्लाइसर हेडर है। तो मैं उस स्लाइसर हेडर को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो उसका मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, उसको इंक्रीज कर देता हूँ और उसको बोलता हूँ बोल्ड। उसके बाद उसका जो कलर है, फॉन्ट का जो कलर है, वो भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अब देखिए, तो इस तरीके से मैंने उसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, बेकरी, अगर आप चाहते हो कि ओनली सिंगल सिलेक्ट हो, यहाँ पे देखो मल्टीपल आप सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल और दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिंगल, एक एट ए टाइम एक ही सिलेक्ट हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, और यहाँ पे सिलेक्शन में आपको जाना है, और यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, तो उसको आपको करना है ऑफ, और सिंगल सिलेक्ट को करना है ऑन। तो यहाँ पे जो भी है अब सिंगल सिलेक्ट होगा, अब मल्टीपल सिलेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मल्टीपल सिलेक्ट होना चाहिए तो आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि सिलेक्ट ऑल भी उसमें होना चाहिए तो आप सिलेक्ट ऑल को भी ऑन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा मल्टीपल ऑन। सो मैं यहाँ पे बोलूंगा मल्टीपल ऑन और सिलेक्ट ऑल। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो मुझे सारा का सारा जो डेटा है वो दिखाई देगा। अगर मुझे सिर्फ बेकरी का चाहिए तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा बेकरी, और देखिए, तो इस तरीके से आप कैटेगरी को ऐड कर सकते हो। तो पावर बीआई में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये रिस्पॉन्सिव है। तो लेट्स से मुझे 2023 में, सो मेरे कौन से एरियाज में मेरा सेल हुआ है 2023 में, मुझे उतना ही चाहिए। तो मैं इसको इसको सिलेक्ट करूंगा। तो ये मुझे बेकरी के अकॉर्डिंग मेरा कितना सेल हुआ है और कौन से ईयर में हुआ है और कहाँ कहाँ पे हुआ है, ये मुझे सिलेक्ट करके देगा। अगर मुझे चाहिए कि 2023 में कितना मेरा टोटल सेल हुआ है, तो मैं इसको सिलेक्ट ऑल करूंगा और यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा 23। तो मेरा इतना टोटल सेल हुआ है और यहाँ यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्लाइसर, इसके जैसा एक स्लाइसर क्रिएट करना सीखेंगे।